औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। इससे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन आमीन। जी, आज हम सबसे पहले देखेंगे। एक दिन पहले हमने देखा था एआई के बारे में कि एआई कैसे काम करता है। उसके बाद हमने कल देखा था कि फिर हमने देखा था क्या कि इंट्रोडक्शन टू कोडिंग, कोडिंग क्या होती है। और फिर हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग क्या है, मतलब कोडिंग या प्रोग्रामिंग जो है इसके बारे में एक और वीडियो देखी थी कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि एआई जो है वो कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। हम प्रॉम्प्ट्स उस पर कैसे लिख सकते हैं उससे अपने काम निकलवाने के लिए। ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वो हमारी तरह कोई नई चीज जो है वो उस तरह नहीं सोच सकता, इसीलिए हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और वो हमारे कही हुई चीजों के मुताबिक जो है वो काम करता है। तो कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम करवाने के लिए। ठीक है। तो ये एक हम छोटी सी वीडियो है, देखते हैं सबसे पहले। Smile and learn. Wow, look at this! I typed in a super difficult question and AI gave me the answer in seconds. It's like magic. That's right. AI can do amazing things. But the real magic is inside you. Oh, Smiley, you flatter me. Actually, you're right. Artificial intelligence is a super useful tool, but it's our job to use it correctly. Show हाँ जी। जो मतलब क्या कहना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपके पास एक टूल है। ठीक है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं या उसका बुरा इस्तेमाल करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो इसीलिए वो उसको कह रहे हैं ना कि नहीं, सही मैजिक जो है, असल मैजिक जो है वो उसमें बॉय में वो कह रहे हैं कि तुम में है, यानी असल मैजिक जो है वो हम ह्यूमंस में है, हमें अल्लाह ताला ने बनाया है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें वो वाला मैजिक नहीं है जो हमारे अंदर है। we explore it together? Artificial intelligence, also known as AI, is a technology that allows machines to do tasks that normally require human intelligence, like solving complex problems, finding information, and even creating new things. But be careful, it doesn't know everything, and although it may seem like it doesn't think like us either. In ठीक है जी। हमारी तरह के वो बहुत से काम कर लेते हैं ना, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फिर उसके बाद जो है वो कोई नई चीज क्रिएट करनी है, सर्च करनी है, लेकिन फिर भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बहुत सी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है। ठीक है। और वो हमारी तरह हमारी तरह जो है वो काम नहीं कर सकता। यानी ये जरूरी नहीं है कि वो हर दफा जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हमेशा सही ही होगी। वो हमें उसको चेक करना पड़ेगा। reality, AI follows the instructions we give it. For example, we can ask it to recognize voices, translate into any language, recommend music, or even help us study or work. And all this in a very short time. Let's see. I'm going to tell the AI a joke. Why was the math book sad? Books are objects, they can't be sad. हाँ जी, कैसे अब वो डिफरेंट है हमसे। हम इंसान है, हमसे कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले उसने कहा कि चलो मैं एआई को इसको ना एक जोक सुनाता हूँ। अच्छा, अब अगर हम आपस में एक दूसरे को जोक सुनाएंगे तो एक जो जो बाकी लोगों को जिनको जोक समझ आएगा वो हंसेंगे ना। तो मुझे बताएं कि ये जो रोबोट है ये हंसेगा, इसको जोक समझ आ जाएगा। जी आयजा। नो मैम।
रोबोट को जो नहीं समझ आएगा। हाँ, रोबोट को जोक नहीं समझ आएगा, उसमें इमोशंस नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर इमोशंस है, हमें कोई चीज अच्छी लगती है, हम खुश होते हैं, कोई चीज बुरी लगती है, हम उदास हो जाते हैं, हम रोते भी हैं, हम हंसते भी हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी जो भी मशीन्स है, वो मशीन्स है, वो हमारी तरह एक्ट नहीं कर सकती। तो अब उसने उसके साथ जोक क्या किया कि जो मैथ की बुक है वो इतनी सैड क्यों है। ठीक है, तो अब आगे से वो क्या कह रहा है। It was the math book sad. Books are objects, they can't be sad. उसने क्या जवाब दिया जी? बुक्स जो है वो ऑब्जेक्ट होती है, चीजें होती हैं, वो सैड नहीं हो सकती। ठीक है, उसने जोक किया था। It's a joke. The math book was sad because it had a lot of problems. Tell me the problems and I'll solve them for you. Wow, we're definitely different. Artificial intelligence seems very intelligent, but it has no emotions, no conscience, and obviously, it doesn't seem to have a sense of humor either. So it needs humans to guide it and use it responsibly. It's very important to review and verify the information AI gives you because it can be incomplete or incorrect. Apply your critical thinking and prior knowledge to question and confirm AI's answers. हाँ जी, क्या प्रॉम्प्ट उसने उसको दिया था? उसने बच्चे ने उसको क्या करने के लिए दिया था एआई को? जी आयजा। मैम उस बच्चे ने उसे ये दिया था कि एक मुझे ना इमेज बना के दो सोलर सिस्टम की। हम्म। अच्छा, फिर उसने उसमें गलती क्या की? किसका हैंड रेज हुआ? अच्छा, आयजा का हैंड रेज हुआ। जी आयजा। मैम उसने स्पेस की पिक्चर बना दी, उसने सोलर सिस्टम की बनानी थी। हम्म। उसे सोलर सिस्टम की तो बनानी थी, लेकिन ये देखें, सोलर सिस्टम में ये उसने ये दो क्या चीजें बना दी। सोलर सिस्टम में तो सेंटर में एक ही सूरज होता है ना, दो तो सूरज नहीं होते हैं। ये तो उसने कुछ दो ऑब्जेक्ट बीच में सेंटर में दे दिए। ठीक, तो यानी वो ये बता रहा है कि ये गलती भी कर सकता है। तो जब आप उसको कोई काम उससे करवा रहे हैं ना, लेट सपोज आपने कोई असाइनमेंट में हेल्प ली है उससे, तो अपना मटेरियल जो जो भी इसने आपको दिया है उसको चेक करें एक दफा। ठीक, क्योंकि वो गलती करता है। Be incomplete or incorrect. Apply your critical thinking and prior knowledge to question and confirm AI's answers. Can you imagine if I used this image I created with AI for my solar system project without checking it? There are two suns! And look how many planets there are. I would have failed for sure. Check, investigate, and use your judgment. Your brain. हाँ नहीं, चेक करें, इन्वेस्टिगेट करें। इसका मतलब है कि आपके पास फिर अपना नॉलेज होना चाहिए ना। फिर नॉलेज आप लोगों के पास भी होना चाहिए। अगर हमारे पास नॉलेज होगा तो हम उसकी बात को इन्वेस्टिगेट भी कर सकेंगे, उसको चेक भी कर सकेंगे। जब हमें खुद ही नहीं पता होगा एक चीज के बारे में, तो फिर हम कैसे उसको देख सकेंगे? सही है। तो आजकल आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिफरेंट नॉलेज नॉलेज हासिल करें, स्किल्स लें, ताकि आप इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर रिलाई ना करें। Still the boss here. To use AI correctly, it's very important to keep these 3 tips in mind. Use AI as a compass or a vehicle that helps you move forward towards your goal. हाँ जी, 3 टिप्स वो आपको बता रहा है। मैंने कहा अगर आप एआई को यूज कर रहे हैं तो आपने उसको 3 टिप्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है। पहला क्या है कि यूज इट एज अ कंपस। कंपस जो है वो क्या करती है? ये कंपस सामने आपके बनी हुई है, ये क्या करती है? कोई मुझे बता सकता है किस लिए इस्तेमाल होती है? जी आयजा। मैम ये हमें डायरेक्शंस के बारे में बताती है कि हमें हम्म।
जैसे मतलब हमने इसे कंपास को एक टेबल पे रखा है, तो हम्म। उसकी अगर सुई नॉर्थ की तरफ जाएगी, हम्म। जिस मतलब जिस साइड पे नॉर्थ होगा तो वो हमें बताएगी हम्म। कि किस साइड पे हम्म। डायरेक्शन है नॉर्थ की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें एक नीडल लगी होती है जो नॉर्थ साउथ जो है ना मूव करती है, जिधर नॉर्थ होगी उस साइड पे वो मूव कर जाएगी, मतलब उधर डायरेक्शन में चली जाएगी। तो आमतौर पे जो लोग के जाते हैं, जैसे शिप वगैरह में जाते हैं, समुद्र में होते हैं, अब समुद्र में आपको हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा होता है, तो वहां पे आप कंपास जो है उससे हेल्प लेते हैं डायरेक्शन के लिए। तो आप इसको भी एज ए टूल यूज करें कि वो आपको डायरेक्शन दे, यानी आप कंप्लीटली उस पर ऊपर रिलाई ना करें। आपका अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो आप उससे हेल्प लें, डायरेक्शन लें। Not as the destination itself. It can save us time, give us ideas, and provide a good starting point, but it doesn't have all the answers. In the end, it's our job to think, review, and create with our own judgment. Don't believe everything AI says without verifying it. Check the sources that the AI uses in its answers. There can be serious errors to correct. If it gives you data that says something happened in a certain year, look for it in other sources like books, reliable websites, or ask an expert to verify. हाँ जी। एक तो आपने क्या करना है, उसको डायरेक्शन, मतलब उसको अगर आपका कोई लेट सपोज कोई आपने कोई लिखना है, कोई असाइनमेंट लिखनी है, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं सिर्फ कि मुझे इस असाइनमेंट के बारे में अच्छा कुछ मेन पॉइंट्स बता दे या कुछ इस तरह। कंप्लीटली तौर पे उस पर रिलाई नहीं करना। दूसरी चीज क्या है कि जो भी वो आपको डेटा दे रहा है, यानी जो इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन को चेक करें, या तो किसी बुक से, या कोई ऐसा पर्सन है आपके पास जो कि उस सब्जेक्ट में अच्छा है। जैसे अगर साइंस से रिलेटेड है तो कोई ऐसा आपकी कोई टीचर है, या आपके घर में कोई बड़ा है जिससे आप साइंस में हेल्प ले सकते हैं, या मैथ्स में हेल्प ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके बारे में आपको पता है कि हाँ ये सही इंफॉर्मेशन वहां पे है। It. And above all, don't stop thinking for yourselves. No one and nothing can replace your imagination, emotions, and thoughts. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सोचना मत छोड़ें। ठीक है ना, हम इंसान, हमें अल्लाह ताला ने जैसे बनाया है वैसे वो मशीन नहीं है। उसके पास ना तो हार्ट है, ना दिल है, ना उसके पास ब्रेन दिमाग है। ये दोनों चीजें अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं, और हम इसके जरिए सोच भी कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। और बहुत से लोग जैसे जिन्होंने बहुत सी साइंटिस्ट हैं पुराने, जिन्होंने बहुत सी इन्वेंशंस की हैं जो कि हम आजकल यूज करते हैं, तो उस वक्त एआई तो नहीं थी ना, वो तो उन्होंने खुद ही सोच के और अपनी मेहनत से जो है वो इन्वेंट की है। तो इसका मतलब है कि हमें बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? उसका एक तो हमें बहुत से नुकसानात होंगे, उनमें से एक नुकसान ये होगा कि ब्रेन भी जो हमारा है ना वो बेचारा निकारा हो जाएगा। वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है, ये एआई से काम ले रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत है काम करने की। Artificial intelligence is amazing. Team up with it, but remember that you are the captain. Never let AI think for you. I missed again. Of course, Smiley. That's what happens when you're not sure what your goal is. It's much harder to get it right that way. If you take your time and aim, you'll see how much closer you get. This reminds me of prompts. Have you ever heard that word before? Let's take a look. A prompt is a question or instruction we give to the artificial intelligence. If we say something clearly and explain it well, the AI will be able to help us better. It's like throwing a dart at a target. The more precise we are, the closer we'll get to the goal. हाँ जी, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का नाम आपने सुना होगा, काफी ज्यादा ये लफ्ज आजकल इस्तेमाल होता है जी, एआई को प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है, प्रॉम्प्ट में एआई को आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई काम आपने उससे करवाना है, तो वो इंस्ट्रक्शन जितनी ज्यादा क्लियर होंगी उतने अच्छे तरीके से उसको पता होगा कि आपको क्या चाहिए, और आप उतने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक डॉट बोर्ड की वो एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें मैं ये एग्जांपल दे दूं कि मैं आपसे कहूँ कि जरा मुझे वो पकड़ाना। अब वो पकड़ाना जो है, अब लेट्स सपोज आपको आपकी अम्मी कहती है मुझे जरा वो पकड़ाना। अब वो सामने टेबल पे कोई तीन चार चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये वो क्या चीज है जो आपने मुझे कहा। आप उनसे उनसे पूछेंगे
कि आपने वो चीज कही है, तो यहाँ पे तो तीन चार चीजें पड़ी हुई, तो मैंने कौन सी चीज आपको पकड़ानी है? ठीक है। तो इसी तरह आपको पता होगा कि आपका टारगेट क्या है, यानी उसको आपने जब प्रॉम्प्ट देना है तो क्लियर देना है, ताकि वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपके लिए काम कर सके, उसको चीज समझ आ जाए। That's why we need to be sure about what we're looking for, so we can write the best possible prompt. Let's look at an example. If I want to learn about seals and I ask the AI something like, "Tell me about animals," I'll get a huge list of stuff that might not be what I want. But if I'm more specific and say, "Explain the most important facts about seals in 2 paragraphs," then I'll get a much clearer and more useful answer. हाँ जी, उसने इन्फॉर्मेशन किसके बारे में लेनी है? सील के बारे में। तो पहले उसने क्या प्रॉम्प्ट दिया कि टेल मी अबाउट द एनिमल्स। अब एनिमल्स तो बहुत से होते हैं वो, और एनिमल्स के बारे में वो क्या बताए स्पेसिफिकली, आप बताएं कि आपको किस एनिमल के बारे में और उसके बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। और साथ उसने ये भी फिर बताया कि उसको 2 पैराग्राफ्स में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। आप ये भी बता सकते हैं 2 पैराग्राफ्स में, या आप उसको नंबर ऑफ वर्ड्स बता सकते हैं कि इतने वर्ड्स में मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। So, the clearer and more specific we are, the better the answer will be. It's like asking the hairdresser for a haircut. If we just say, "Do something nice," we might end up with a hairstyle that even the bravest person wouldn't choose. If we explain, "I want short hair with bangs and easy to comb," then we'll get it just right. जी मियाँ, अपना कैमरा ऑफ करें। Here are some tips that can help us get the most. जी मियाँ। बेटे रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो आप अपने कैमरास का ख्याल रखा करें और इनको ऑफ ही रखा करें। Most out of artificial intelligence and use good prompts. Be clear and concise with what we're asking, and use details to guide the answer in the direction we want. Ask for examples when we want things to be easier to understand. And always check and double check the information before trusting it. That's super important. Using AI well isn't just about asking random things, it's about learning how to ask smart questions. Try using what you've learned next time to talk to it. You'll see the difference. See you next time. Well done, Sparky. Hi, how are you? Do you want to play with me and my friend Sparky? Sparky is a very special robot dog because he uses something called artificial intelligence, also known as AI. Have you ever heard of AI? If not, don't worry. I'll tell you a little bit about it. Artificial intelligence allows machines to do things similar to what humans do, such as having a conversation, solving problems, or even drawing. Let's try this artificial intelligence thing with Sparky. Sparky, fetch the yellow ball. Now bring it back. Sparky has been trained to follow orders. He can also dig holes and shake, just like a normal dog. Best of all, I can teach him new tricks thanks to artificial intelligence. Tomorrow, I'm going to teach him to jump over obstacles. What else do you think he can learn?
AI is not just in robots like Sparky. Have you ever used one of those voice assistants that help us look things up on the internet? They also use artificial intelligence to answer our questions. Is it going to rain tomorrow? No rain is forecast for tomorrow. How nice! Tomorrow I can come back to the park to train Sparky. Oh look, my friend Xiao Feng sent me a message. But I don't know Chinese, and I don't know what it says. Luckily, artificial intelligence can help me by translating this message. How nice! It looks like Xiao Feng is coming tomorrow to help me train Sparky. They get along very well. AI is like a friend that helps us and learns with us. Isn't that cool? So you see, although nothing can replace the fun of learning together, if we use it correctly, artificial intelligence is a tool that can help us a lot in our daily lives. See you soon, friends! हाँ जी, ये हमारी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कि कहाँ कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है और कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करते हुए कुछ चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम ये कर रहे हैं कि आज हम थोड़ा सा कुरान का सबक देखते हैं और फिर उसके बाद हम अपना क्विज करेंगे। कुरान का सबक जो है उसमें हमने करना है जी, बल्कि कर रहे थे हम लोग, हमने कंप्लीट किया था हजरत आदम और इबलीस का किस्सा। ठीक है, कि जब हजरत आदम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और फरिश्तों को कहा कि इसको कहा कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूँ जमीन पे, तो फरिश्तों ने आगे से क्या जवाब दिया था जी? तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला को क्या कहा था, क्या जवाब दिया था, याद है किसी को? फरिश्तों के ख्याल में इंसान क्या करता? फरिश्तों के ख्याल में इंसान जो है वो जमीन पर फसाद करता, खून बहाता। तो उन्होंने कहा कि क्या जरूरत है कि हम तो आपकी तस्बीह जो है, यानी हम आपकी तारीफ और तस्बीह तो बयान करते हैं, तो फिर आप क्यों बना रहे हैं ना? तो अल्लाह ताला ने इनको कहा कि जो तुम जानते हो, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। सही है। फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, फरिश्तों से कहा कि उसको सजदा करें और इबलीस ने सजदा नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ रहने लगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ जो है वो कहाँ रह रहे थे जमीन पर आने से पहले? जमीन पर आने से पहले जी अस्मा, जन्नत में। जन्नत में रह रहे थे, बिल्कुल सही। अच्छा जी, जन्नत से अल्लाह ताला ने उनको जमीन पर क्यों भेज दिया? वो तो खैर भेजना ही था, लेकिन जन्नत में ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ कि जो उनसे कुछ गलत काम हो गया था? क्या गलत काम उनसे हो गया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम से? अल्लाह ताला ने एक दरख्त के पास जाने से मना किया था। ठीक है, एक दरख्त के पास जाने से मना किया था और वो उस दरख्त के पास चले गए थे। सही है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद क्या किया? जब उनको ये एहसास हो गया कि मुझसे गलती हो गई है, तो क्या किया उन्होंने फिर? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब ये एहसास हो गया कि मैंने गलती कर दी है, तो फिर उन्होंने क्या किया? जी, आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तो हम क्विज नहीं खेलेंगे। जो रिप्लाई कर रहा है बस उसी के साथ फिर मैं क्विज खेलूंगी। जी अस्मा, अस्मा। उन्होंने उन्होंने फिर अल्लाह ताला से माफी मांगी। उन्होंने फिर अल्लाह ताला से माफी मांगी, बिल्कुल सही है। जीनिया, आपको मैंने पहले भी बेटे बताया था कि अगर आप कोई बात करना चाह रहे हैं या जवाब देना चाह रहे हैं तो पहले आप हैंड रेज किया करें और फिर उसके बाद अपनी टर्न का इंतजार करें, तो फिर मैं आपसे पूछूंगी। हाँ जी, उन्होंने इबलीस वाला काम नहीं किया। इबलीस को अल्लाह ताला ने कहा था कि ये काम करना है और उसने क्या किया? इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद फिर भी जब जो है वो उसी चीज पे वो अटका रहा,
ठीक है, उसने ये नहीं किया कि अच्छा चलो मुझसे गलती हो गई है तो मैं माफी मांग लूं अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला की बात मान लूं और माफी मांग लूं। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनसे भी गलती हुई, दोनों से गलती हुई। एक ने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और दूसरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मना किया था एक काम से, उन्होंने वो कर दिया। ठीक है, तो दोनों चीजें होगी ना, हमें भी तो अल्लाह ताला बहुत सी चीजों से मना करते हैं ना, और हम लोग भी वो कर जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सी काम करने के लिए हमें कहा जाता है जो हम नहीं करते हैं। दोनों चीजें हैं, ठीक है। लेकिन हमने फिर किसके रास्ते पे चलना है, इबलीस के रास्ते पे, के गलती करके उसके ऊपर हमने अकड़ जाना है, या हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता इख्तियार करना है कि अगर गलती हो जाए तो माफी मांगनी है। जी, कौन सा हमने, कौन सी चीज सही है, जो इबलीस ने किया वो, या जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया वो? जी। जी अस्मा। जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया, ठीक है ना। हमें ये जो अल्लाह ताला ने कुरान में हमें ये पूरा किस्सा सुनाया, वो इसीलिए सुनाया कि हमें इससे लेसन लेना है। हमें क्या लेसन लेना है कि हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाला काम करना है, इब्लीस वाला काम नहीं करना, क्योंकि गलती तो हमसे होगी। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, गुनाह भी होते हैं। लेकिन जब गलती या गुनाह हमसे हो जाए तो फौरन से हमने जो है वो तौबा करनी है, माफी मांगनी है। लेट सपोज अगर आपने कहीं घर में या किसी अम्मी या अब्बू के साथ या किसी बड़े के साथ बदतमीजी की है, तो आपको अगर एहसास हो गया कि हाँ मैंने उस वक्त उस टाइम पे मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो आप जाएं, जाके उनके पास आराम से बैठें, प्यार से उनसे बात करें और उनसे एक्सक्यूज कर लें कि माजरत, मैंने ये कर दिया था तो मुझे बड़ा अफसोस है इसके ऊपर। ठीक है, तो इससे करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वो आपको और ज्यादा प्यार जो है वो करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, और फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कि इबलीस जो है वो क्या है, हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? हाँ जी, इबलीस या शैतान जो है वो क्या है, हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? जी अस्मा। अस्मा। दुश्मन। दुश्मन है, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा है। लेकिन शैतान ने उनको बहका कर वहां से निकलवा ही दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ। हमने से मुराद अल्लाह ताला ने। तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, एक वक्त मुकर्ररा तक तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और फायदा उठाना। तो इसका मतलब है कि जब वो हमारा दुश्मन है तो हमें उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें बता दिया हुआ है, पहले से वार्न कर दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है। अच्छा जी, मेरे ख्याल में आज मैं और असमा ही खेलेंगे गेम। अच्छा, ये एक दो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ए बनी इसराइल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मेरे अहद को पूरा करो। मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, और मुझ ही से डरो। और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई है, और उसके साथ तुम ही पहले काफिर ना बनो, और मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर ना फरोख्त करो, और सिर्फ मुझ ही से डरो। और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करो, और ना हक को छुपाओ, तुम्हें तो खुद उसका इल्म है। और नमाजों को कायम करो, और जक़ात दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। चलें जी, यहाँ तक करते हैं। अच्छा जी, अभी हमारे पास क्या है, 5 मिनट्स रहते हैं। 5 मिनट्स के लिए हम एक देखते हैं। अच्छा जी, एक हमारे पास आज जो है वो नया मैंने क्या किया है, गेस व्हाट आई एम ड्राइंग। आपके सामने कोई ड्रॉ की जाएगी चीज, और वो आपने गेस करनी है कि वो चीज क्या है। To guess what I'm drawing, the online game. The game online where you guess what is being drawn. You could play solo, or you could play friends and seconds if you did not guess the answer by then. After an additional 5 seconds, the answer will be strolling.
हाँ जी, कोई चीज वो ड्रॉ कर रहा है जिसका नाम जो है वो 7 लेटर्स वाला है। आया किसी के जहन में क्या चीज बना रहा है वो? अभी अभी हमने ये चीज उधर पीछे भी देखी है। जो वीडियो हम देख रहे थे उसके अंदर भी ये थी, जिससे हम डायरेक्शन मालूम करते हैं। क्या चीज थी वो? जी, पीछे हमने वीडियो में भी देखा था, इस चीज से हम डायरेक्शन मालूम करते हैं। आयजा ने इसके बारे में बताया था। जी, किसी के जहन में नहीं आ रहा? जी अस्मा। कैंपस। कंपास बिल्कुल सही है। जी जीनिया। टीचर कंपास। कंपास। फाइव मोर सेकेंड वो आपको दे रहा है। Time's up. Answer is a compass. चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। Let's go on to the next drawing. अच्छा जी, अब ये चीज जो वो ड्रॉ कर रहा है उसका नाम जो है वो 2 वर्ड्स, 2 लफ्ज से मिलकर बनेगा। पहला लफ्ज या फर्स्ट वर्ड जो है उसमें 6 लेटर्स हैं, और दूसरा जो है उसमें 14 लेटर्स हैं। हाँ जी, आपने गेस कर लिया जीनिया? आपने हैंड रेस किया हुआ है। जीनिया, तो फिर बेटे हैंड डाउन कर लेना। टीचर उसको नो। तो फिर उसको हाथ को नीचे करें, हैंड डाउन करें जीनिया। हाँ जी, किसी के जहन में नहीं आया? आया किसी के जहन में कि नहीं, कि क्या चीज बनाई जा रहा है? हमारा टाइम जो है वो भी खत्म होने वाला है, क्लास का टाइम भी और ये वाला टाइम भी। अब जरा गौर से इसको देखें और सोचें कि ये क्या है। जी जीनिया, जल्दी से बताएं। टीचर द क्लिप। द क्लिक तो नहीं हुआ, फर्स्ट लेटर में से। आई थिंक इट्स अ क्लिप। नहीं देखी, क्लिप तो एक सिंगल वर्ड है ना, उन्होंने कहा इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, 2 लफ्ज आ रहे हैं। ठीक है, चलें जी, ये सोचिएगा और कल फिर मैं आप लोगों से आंसर लूंगी क्लास में, क्योंकि क्लास का टाइम जो है वो खत्म होने वाला है। Time's up. Answer